आप सभी को जय मसीह की। प्रभु परमेश्वर आपको आशीष दे। दिसंबर महीने की पहली तारीख, परमेश्वर का धन्यवाद। 2020 में प्रभु ने 11 महीने तक संभाला। 2020 का 12वें महीने का आखिरी दिन में प्रभु हम सबको लेकर के आया है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज के मनन के लिए यहोशू की किताब उसका 1 अध्याय का 5 वचन। प्रभु का वचन कहता है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूँगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न मैं तुझको छोड़ूंगा। परमेश्वर बहुत महान है मेरे प्रियो। वो अपने लोगों के साथ रह करके अपने वायदे को पूरा करता है। यहोशू के सामने एक उदाहरण, एक नमूना था जिसने अपनी आंखों से यहोशू ने उसको देखा। वो है मूसा। और वो जानता था मूसा के संग परमेश्वर कैसे रहा। समुद्र को 2 भाग किया, मिस्र में 10 महामारियां, महाविपत्तियां और तरह तरह के चिन्ह चमत्कार, 10 आज्ञाएं लेने जब वो पहाड़ पर गया, दोबारा से भी प्रभु ने बुलाया। सबसे अधिक नज़दीक रहने वाला यहोशू जानता था परमेश्वर मूसा के संग संग रहा है और प्रभु ने उसको कभी छोड़ा नहीं है। प्रभु से आमने सामने बात करता था। जब मूसा का मृत्यु हो गई, उसके बाद प्रभु ने यहोशू को चुना और उससे कहा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे भी संग रहूँगा। सो मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे कहा है मत्ती 28 का 20 वचन में कि जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूँ। ये यहोशू का वही प्रभु है जो आज मुझसे और आपसे वायदा करता है कि मैं तेरे संग रहूँगा जगत के अंत तक। इसलिए मेरे प्रियो, आज की घबराहट और चिंताओं भरे समय में आपको दबना नहीं है, निराश नहीं होना, उदास में नहीं जाना है। प्रभु के वायदे पर, प्रतिज्ञा पर भरोसा रखें। वो प्रभु आपको कभी छोड़ेगा नहीं, वो प्रभु कभी आपको त्यागेगा नहीं। नेहमिया की किताब उसका 1 अध्याय का 5 वचन में इस प्रकार से कहता है, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञा मानने वालों के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। प्रभु अपने लोगों के लिए अपनी वाचा पालता है, संभालता है। अपने प्रेम करने वालों के लिए प्रभु से प्रेम करें, उसके प्रेम में बढ़ें। मेरे प्रियो, ये वचन हमें प्रभु के ऊपर भरोसा रखने के लिए उत्साहित करते हैं, प्रभु के ऊपर विश्वास करने के लिए उत्साहित करते हैं कि हम हर परिस्थिति में, हर हालात में प्रभु पर भरोसा रखें। हमारे सामने पूरी बाइबल के विश्वास के योद्धाओं के उदाहरण है कि परमेश्वर उनके संग रहा है, जैसे कि इब्रानियों 11 अध्याय में हम पढ़ते हैं। सो इसलिए परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो कभी भी आपको छोड़ता और त्यागता नहीं है। बहुत सारी निराशा, परेशानी, डर, चिंता, कोरोना का और अन्य प्रकार के फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए, लेकिन प्रभु ने मुझे और आपको छोड़ा नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु आपके साथ हैं। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए। पिता परमेश्वर, प्रभु जी, आपका धन्यवाद। आपने 2020 में हम सब को संभाले रहा। इस वचन के सुनने वालों पर अपना अनुग्रह दे और अपनी प्रतिज्ञा को प्रभु जो आपने किया है कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। प्रभु उसी के अनुसार ये आपको उस वचन के अनुसार अपने जीवन में महसूस करें, अनुभव करें कि आप सच में हमारे साथ हैं मेरे परमेश्वर। हे प्रभु परमेश्वर, अपना अनुग्रह अपने लोगों पे बनाए रखें। और ये इस 2020 का आखिरी जो महीना है, दिसंबर का महीना, इसमें भी इनकी आप अगुवाई करें, ताकि प्रभु परमेश्वर ये आपके उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करें, आपसे और अधिक लिपटें, आपके साथ और अधिक बढ़े, आपकी महिमा करने पाएँ। हे पवित्र पिता परमेश्वर, आप महान भय योग्य परमेश्वर हैं। आपका आदर करते हैं,
आप पर भरोसा करते हैं सारी आशीषों के लिए, सारी भलाइयों के लिए और हर एक अच्छे और बुरे समय के लिए जो जिसमें से लेकर आप हमें चले हैं। जैसे यहोशू के संग संग आप रहे, वैसे ही आप हमारे संग संग है। आपका धन्यवाद हो, क्योंकि आप अपने वायदों में पूरे हैं, पक्के हैं और खरे हैं। कभी भी आप हमें छोड़ते नहीं हैं, भूलते नहीं और त्यागते नहीं हैं। प्रभु इस भाई के साथ, उस बहन के साथ, उस परिवार के साथ हो, इन पर अपना अनुग्रह करे पिता। धन्यवाद हो प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। ये दिसंबर महीने में प्रभु इनके लिए, इनकी प्रार्थनाओं को तो इनको मिले, आशीष से मिले। धन्यवाद दुआ सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।